दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा फोटो भी दिख रहा है। तो चलिए, आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, त्रिकोणमिति के साथ, है ना। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। और आज हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। क्या देख रहे हैं? त्रिकोणमिति का परिचय। और आज का जो परिचय होगा वो पार्ट 2 का होगा। मतलब इसके पहले भी एक वीडियो बन चुका है जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, और आज भी हम लोग परिचय ही देखेंगे, इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, ठीक है। और पार्ट 2 मतलब आज हम लोग त्रिकोणमिति का केवल परिचय देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चे गौर से यहाँ पे सुने आप लोग। हम लोग त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज देख लिए थे कि त्रिकोणमिति में हम लोग हमेशा किसको पढ़ते हैं बाबू? समकोण त्रिभुज को। किसको पढ़ते हैं? ये देखो, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद मान लो अगर यहाँ पे थीटा बना, थीटा का मतलब न्यून कोण, तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो जो बच गया वो क्या है? आधार। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लो कि फिर से एक समकोण त्रिभुज दिखा दूं मैं तुमको। ये अगर समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर मान लो थीटा यहाँ बन गया, थीटा का मतलब न्यून कोण है ना, ये पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं। तो अगर यहाँ पे थीटा बन गया तो याद रखिएगा ये समकोण है, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और ये देखो, ये थीटा के सामने वाली भुजा, तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो इसको क्या कह देंगे? लंब। याद रखिएगा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार। तो एक बात तो यहाँ फिक्स हो गया कि लंब और आधार, सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, लंब और आधार बदलता रहता है। कभी लंब ये हो जाएगा तो कभी लंब ये हो जाएगा, कभी आधार ये वाली रेखा हो जाएगी तो कभी आधार ये वाली रेखा हो जाएगी। और कर्ण हमेशा क्या होता है बताओ? फिक्स होता है। कर्ण हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोगों ने बताया था कि इसमें पाइथागोरस आए थे और पाइथागोरस का सूत्र लिखवाया था। फिर तुम लोगों को एक टेबल बताया था टाइप 1 में सूत्र। त्रिकोणमिति का सबसे जो पहला टाइप का जो सूत्र था वो क्या था बताओ? तुम लोगों को पता है? क्या तुम लोगों को पता है? देख लो, पहला टाइप का जो सूत्र था, टाइप 1 का जो सूत्र था, उसमें क्या था बताओ? एक ऐसा हमने बॉक्स बनाया था, याद है आप लोगों को? और इस बॉक्स में क्या भरा था? P बटा H, B बटा H और P बटा B। और यहाँ पे क्या लिखा था? साइन थीटा। यहाँ पे क्या लिखा था? कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या लिखा था? टैन थीटा। फिर यहाँ पर कॉसेक थीटा। आप लोग सभी बच्चे कॉपी में जरूर उतारिएगा, फेयर जरूर कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर क्या लिखा था बताओ? सेक थीटा। और यहाँ क्या लिखा था? कॉट थीटा। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, अगर कभी भी पूछा जाए साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ, P बटा कॉस थीटा का B बटा, रटना ही नहीं है ज्यादा, बस इसको दिमाग में रख लो। P बटा H, B बटा H, P बटा B, P बटा H, B बटा H, P बटा। और ये सीक्वेंस याद रखो, साइन कोस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला P बटा H, कॉस का फॉर्मूला B बटा H, टेन का फॉर्मूला P बटा B। अच्छा जी, तो कॉसेक का फॉर्मूला H बटा P, सेक का फॉर्मूला H बटा B, और B का कॉट का फॉर्मूला B बटा। अगर कभी पूछ लिया जाए कॉट का फॉर्मूला बताइए तो क्या होगा? B बटा P। B पहले रखना और P बाद में रखना, B बटा P। सेक का पूछे तो H बटा B। कोई दिक्कत? तो इस तरह से ये टाइप 1 था। चलो अब हम लोग टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 का फॉर्मूला, इसमें कुल मिलाकर के 5-6 टाइप का फॉर्मूला है। आप लोग इस फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा, है ना। और सारा फॉर्मूला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। फॉर्मूला को ज्यादा रटना ही नहीं है, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाइए, फॉर्मूला को रटना नहीं है। और फॉर्मूला समझ में आ गया, थोड़ा सा त्रिकोणमिति में प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो, एक चीज तुम लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये क्या है तुम लोग मुझे बताओ? 2/3। अच्छा, अगर 2/3 का मैं व्युत्क्रम कर दूंगा, क्या कर दूंगा बाबू? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या बाबू? उल्टा। तो 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा? आप बोलोगे पलट दीजिए, 3/2। क्या कर दीजिए? पलट दीजिए। तो 2/3 का उल्टा कौन हो गया? 3/2। तो याद रखिएगा, जब हम दो, एक सीधी है और एक उल्टी है, तो एक सीधी संख्या एक उल्टी संख्या, अब ये दोनों को अगर हम गुना करते हैं, क्या करते हैं बाबू? गुना। तो याद रखिएगा, जब हम किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं ना, तो वो हमेशा क्या देता है? 1 देता। देखो, 3 और 3 क्या हो गया? ऊपर नीचे 2 और 2 ऊपर और नीचे क्या हो गया? ये पूरा कट गया, तो क्या बचा? 1। किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको? 1। जैसे मान लीजिए 5/6 है, तो 5/6 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 6 उलट दीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए, तो ये क्या देगा आपको? देख लो, 6 और 6 क्या हो गया? 5 और 5 क्या हो गया? कट गया। तो कितना मिला?
तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर ये संख्या और इसका व्युत्क्रम यानी इसके उल्टे संख्या से इसको गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा? 1। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप समझे हैं तो आप मुझे एक चीज बताइए। अब टाइप 2 के फॉर्मूला पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है? और बहुत आसान फॉर्मूला है, टाइप 2 का फॉर्मूला। टाइप 1 का फॉर्मूला हम लोग देख लिए, अब टाइप 2 का फॉर्मूला। बाबू एक चीज तुम मुझे बताओ, तुमको लिखवाया था साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या लिखवाया था? इस सीक्वेंस को याद रखना, साइन कॉस टेन, और इस सीक्वेंस को फिर याद रखना, कॉसेक थीटा, बोलो टेक थीटा, और क्या बोलो ना, कॉट थीटा। इस चीज को तुम लोग याद रखना, साइन और कॉसेक एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? कॉस और सेक एक दूसरे का क्या होता है? तो जब तुम साइन और कॉसेक को गुना करोगे ना तो वो तुमको कितना देगा पता है? 1 देगा। कॉस थीटा और सेक थीटा को जब तुम गुना करोगे ना तुमको कितना मिलेगा? 1। गुना कर दो दोनों के बीच, क्या मिलेगा? 1। टेन और कोट को गुना करोगे ना तो तुमको क्या मिलेगा? 1। अब बोलोगे कैसे, हमको ये बताइए। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो P/H। और इसका देखो, साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक होता है, बताया था कल। तो गुना करना है किसको? कॉसेक थीटा को। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बताओ, H बटा, और दोनों को गुना कर दो, H और H, P और P। तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? देख लो, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर कितना? 1। बात समझ में आई? देखो ये सीक्वेंस है, साइन और कॉसेक को गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 1। फिर कॉस और सेक को गुना करोगे तो कितना मिलेगा? कैसे मिलेगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला बताओ, B/H, गुना कर दो, गुना। सेक थीटा का फॉर्मूला बताओ, H/B। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? H/B। देखो B और B, H और H ऊपर नीचे कोना कोनी कट गया तो क्या बच गया? देख लो, कॉस और सेक को तुम गुना किए तो क्या मिल गया तुमको? बात समझ में आ रही है? अच्छा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? P/B। और कॉट का फॉर्मूला B/T। ये याद रहना चाहिए तुम लोगों को। कटा दो B और B, देखो B ऊपर B नीचे, ऊपर नीचे हमेशा कटता है। देखो यहाँ P नीचे और यहाँ P ऊपर कट गया तो क्या बचा? तो तुमको ये बात समझ में आई होगी, और यही है टाइप 2 का फॉर्मूला। यही क्या है? टाइप 2 का फॉर्मूला। देखो, साइन और कॉसेक को गुना करोगे तो कितना? कॉस और सेक को गुना करोगे तो कितना? टेन और कोट को गुना करोगे तो कितना? 1। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, तो टाइप 2 में पहले नंबर में क्या लिखेंगे कि अगर हम साइन थीटा को गुना कर देते हैं किससे बाबू? कॉसेक थीटा से, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। तो आपको कितना मिलेगा? 1 के बराबर। कितना मिलेगा? अच्छा, कभी अगर आपको साइन थीटा निकालने के लिए बोला जाए, साइन थीटा निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या निकालोगे? कॉसेक थीटा इधर क्या चीज में है? उधर जाएगा तो भागा में, यानी 1 क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? देख लो बाबू, यहां से एक फॉर्मूला मिल गया। ये फॉर्मूला साइन को कॉसेक से गुना करेंगे तो 1, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? 1 इसको रखना पड़ेगा। कॉसेक इधर गुना में था, बराबर के उस पार गया तो क्या चीज में हो गया? भागा में। क्या चीज में हो गया? अगर मान लो कभी आपको कॉसेक थीटा निकालने के लिए बोले, कॉसेक थीटा निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे? तो बराबर के इस पार कॉसेक थीटा रख लेना, और साइन थीटा इधर गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, यानी उधर क्या है? 1 है। 1 क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसको बाबू इतना बार एग्जाम में पूछा गया है ना फॉर्मूला, मत पूछो, बहुत बार पूछा गया। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या? 1 कैसे? इसी से देख लो, साइन को मैंने इधर रखा, कॉसेक इधर गुना में, उधर गया तो भागा में, ठीक है, बटा में। कॉसेक इधर मैं इधर रख लिया तो साइन इधर गुना में, उधर गया तो भागा में। कितने बच्चों को ये याद हो गया? यहीं पर समझ में कितने बच्चों को आ गया? समझ में आया कुछ? चलो, इसको भी तुम लोग अपनी कॉपी में छाप लेना ताकि तुमको समझ में आए कि साइन कॉसेक को गुना करने पर 1, कोस सेक को गुना करने पर 1, क्योंकि सब एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। क्या है? तो गुना करने पर कितना? 1। चलो, अब आगे हम लोग बात करते हैं। देख लो, सही बच्चे गौर से सुनिएगा। अब देखो, साइन कॉसेक को तुमने गुना किया, अब तुम गुना किसको करो? कॉस थीटा गुना सेक थीटा। कॉस थीटा गुना सेक थीटा, तो आपको कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? बोलो, 1 मिलेगा। अब अगर आपको इसी तरह से निकालना हो कि आपको कॉस थीटा निकालना है, क्या निकालना है? कॉस थीटा। अभी तक साइन थीटा का कितना फॉर्मूला आपके पास आ गया? आप बोलिएगा 2 फॉर्मूला। साइन थीटा का एक फॉर्मूला क्या आ गया बताओ? P/H। और एक और फॉर्मूला साइन थीटा का क्या आ गया बताओ? 1 कॉसेक थीटा।
देखो साइन थीटा के कितने फॉर्मूले हो गए, दो फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला हो गया, तो दो फॉर्मूला आपके पास हो गया, है ना। इसी को बार बार रिवीजन करना है, क्या करना है, रिवीजन। चलिए कॉस थीटा कैसे निकालोगे, बराबर, देखो बराबर के इस पार सेक क्या चीज में है, सेक गुना में है, तो सेक को उधर भेज दो तो इधर क्या रहेगा, केवल कॉस, इधर केवल क्या रहेगा, तो कॉस थीटा बराबर निकल जाएगा कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा इधर गुना में है, उधर गया तो बटा में हो गया, सेक थीटा का फॉर्मूला निकल गया, है ना। देखो लोग कहते हैं त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है, तुम लोगों को हार्ड लग रहा है क्या, हार्ड लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, चलो वेरी गुड। अब देखो यहाँ सेक थीटा, सेक थीटा बताओ, अगर हमें सेक थीटा निकालना हो तो उधर किसको भगाना पड़ेगा, कॉस थीटा को भगाना पड़ेगा। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, साइन कॉसेक कॉस सेक, ठीक है। हाँ तो कॉस थीटा अगर उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, बोलो ना, बटा में, 1 बटा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बाबू, 1 बटा, तो कॉस और सेक गुना में, अगर एक उधर जाएगा तो बटा में, 1 बटा, ठीक है। तो इस तरह से इसको अच्छा याद कैसे रखिएगा, आप लोगों को याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ, आप लोग दिमाग में रखिएगा कि साइन कॉसेक एक साथ, कॉस सेक एक साथ, और टेन और कॉट एक साथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बताइए, अच्छा कॉसेक किसके साथ गुना हुआ था, साइन के साथ गुना हुआ था, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला साइन को उधर ले जाएंगे तो बटा में हो जाएगा, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए सेक थीटा का फॉर्मूला बताइए, सेक थीटा का, तो सेक किसके साथ गुना हुआ था, कॉस के साथ, तो अगर हम सेक थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहे तो कॉस थीटा उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, बटा में, क्योंकि गुना में है, यहाँ देख लो कॉस और सेक क्या चीज में है, तो सेक थीटा इधर रखेंगे तो कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे, खुद से सोचना है, तो क्या चीज में हो जाएगा, बटा में, यानी 1 बटा क्या, कॉस थीटा। नहीं समझ में बात आई, तो इस तरह से तुम लोगों को याद रखना है। तो ये दो फॉर्मूला हो गया, और इसी में फिर तीसरा टाइप 2 में ही अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये टाइप 2 का ही फॉर्मूला है, ये टाइप 2 का ही फॉर्मूला है ना। तो तीसरा में तुम लोगों को क्या याद रखना है, टेन थीटा गुना कॉट थीटा। एक चीज और जान लो, थीटा के जगह पे कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे टेन थीटा गुना कॉट थीटा, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 के बराबर, कैसे होगा पता चला ना, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी, पी बटा बी, इतना जल्दी मत भूलो, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा बी और बी, टी और पी, कितना आ गया, बस वही 1, मतलब ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, किसके बराबर है। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, अगर आपको निकालना हो टेन थीटा, सॉरी क्या निकालना हो बाबू, टेन थीटा, अगर आपको निकालना क्या हो, टेन थीटा, तो टेन थीटा कैसे निकलेगा बताओ, इधर 1 है, 1 रखना, और कॉट इधर गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। समझ में आ रही है बातें, क्या ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा तुम लोगों को, समझ में आ रही है। चलिए अब देखो फिर से अगर आपको क्या निकालना हो, कॉट थीटा, तो क्या करेंगे आप, टेन को उधर भेज देंगे ना, कॉट को इधर रख लेंगे, टेन को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा टेन थीटा। चलो क्या ये देखो, ये टाइप 2 का फॉर्मूला है, ये क्या है बताओ बाबू, टाइप 2 का फॉर्मूला। कितने बच्चों को टाइप 2 का फॉर्मूला समझ में आ गया, आ गया। तो अब हम लोग टाइप 3 में बात करेंगे, इसको जल्दी से छाप लीजिए आप लोग वीडियो को। अब देखिए, अब हम लोग जो है टाइप 3, बाबू क्या, टाइप 3, टाइप 3 त्रिकोणमिति का टाइप 3 का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, और इसमें 2 ही फॉर्मूला है, याद रखिएगा, एक है टेन थीटा बराबर क्या होगा, और एक है, हल्ला नहीं कीजिएगा आप लोग, कॉट थीटा बराबर क्या होगा। ये टाइप 3 का फॉर्मूला है। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो याद रखिएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या याद रखिएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सभी बच्चे गौर से सुनिए, टेन थीटा का एक फॉर्मूला क्या मिला, टेन थीटा का एक फॉर्मूला क्या मिल गया यहाँ पर, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अच्छा कैसे आया ये कॉस थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ, पी बटा एच, फिर से बटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला बताओ, बी बटा एच, बी बटा एच, और एच क्या हो गया, तो क्या बचा, पी बटा, और पी बटा बी को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा। यानी कि पी बटा एच क्या था, साइन था, क्या था बाबू, और बी बटा एच क्या था, कॉस था। जब दोनों को भागा दिए तो क्या मिल गया, टेन थीटा। समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो ये अगर समझ में नहीं आया तो बस इसको दिमाग में रखिएगा, टेन थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। चलिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि टेन और कोट हमेशा एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा। अगर टेन है साइन बटा कॉस तो कोट क्या हो जाएगा, कोस बटा। अच्छा ये कैसे आया, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा। समझ में बातें आ रही है। देखो अगर मैं इसको b बटा एच लिखता हूं और इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, h बटा p, h और h क्या हो गया, लेकिन बच क्या गया, ऊपर b और नीचे, तो b बटा p किसका फॉर्मूला होता है, पता है। बॉक्स को याद रखिए, देख लीजिए इस बॉक्स को आप लोग याद रखिए, इस बॉक्स को याद रखिए, p बटा h, b बटा h, p बटा, तो देख लो यहां पर क्या था कॉट थीटा और यहां पर क्या था, तो टेन का फॉर्मूला p बटा, तो कॉट का फॉर्मूला, तो देखो b बटा p बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन कॉस थीटा बेटा साइन। ये सब ना समझ में आ रहा हो कोई बात नहीं, ये दो फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, और ये दोनों के दोनों फॉर्मूला मोस्ट वीवीआई, क्या है बाबू बताओ, मोस्ट वीवीआई। तो चलिए ये टाइप थ्री का सूत्र क्या हुआ, टाइप थ्री का सूत्र क्या हुआ बताओ, समाप्त हुआ। इसको छापिए, अब हम लोग टाइप 4 की बात करेंगे। टाइप 4, चलो अब हम लोग टाइप 4 की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे बाबू, टाइप 4 की। किसकी बात कर लेंगे, टाइप 4 की। तो आप सभी बच्चे गौर से सुनिए, टाइप 4 में सभी बच्चे ध्यान से देखना। देखो एक चीज को हमेशा याद रखना, साइन 90 माइनस थीटा अगर हो, ये फॉर्मूला है, क्या है बाबू, ये फॉर्मूला है। अगर कभी भी साइन 90 में से थीटा को घटाया जाए, साइन 90 में से थीटा को क्या किया जाए, घटाया जाए, तो ये क्या देता है, याद रखना, ये कॉस थीटा देता है। ये क्या देता है, कॉस थीटा। तो कभी भी एक फॉर्मूला आ जाए कि बताओ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, कॉस थीटा। अगर कभी भी कॉस 90 माइनस थीटा हो तो आप इसको क्या लिखोगे, साइन थीटा। एकदम सिंपल, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा में जहां आ जाए वहां साइन कोस का एक पेयर बना लेना, साइन कोस। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कैसे इसको याद करोगे तुम लोग, आपको याद करना है। अगर कभी भी आपसे मैं पूछ लूं बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस क्या, देख लो साइन थीटा बराबर क्या, बोलना साइन थीटा बराबर क्या, कोस 90 माइनस थीटा। अगर मैं आपको बोलूं बताइए कॉस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा बराबर क्या, बोलो साइन 90 माइनस थीटा। यानी अगर मैं पूछूं कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी, बोलो ना साइन थीटा। अगर मैं पूछूं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इसको दिमाग में रखना, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे न्यून कौन, कुछ भी हो सकता है। तो कॉस हमेशा साइन देगा और साइन हमेशा कॉस देगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक। चलो तो ये हो गया, ये पहला। फिर दूसरा में भी याद रखिएगा अच्छे से, क्या याद रखिएगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या देगा, कॉट, क्या देगा, कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या देगा, अच्छा जी, लेकिन कॉट 90 माइनस थीटा क्या देगा, कॉट 90 माइनस थीटा, इसको ऐसे ही पढ़ना, कॉट 90 माइनस थीटा क्या देगा, टेन थीटा। तो साइन कोस, इसको दिमाग में रखना। हम पीछे पढ़े हैं साइन कॉसेक, क्या पढ़े हैं, साइन कॉसेक, लेकिन यहां याद रखना है क्या, साइन कोस का सीक्वेंस, और यहां क्या याद रखना है, टेन और कॉट का सीक्वेंस। टेन 90 माइनस थीटा क्या देगा आपको, कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या देगा आपको, टेन 90 माइनस, क्योंकि दोनों बराबर है ना। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर में आप लोगों को याद रखना है, साइन कोस हो गया, टेन कोट हो गया, तो बच कौन गया, सेक और कॉसेक। कौन बच गया, सेक और कॉसेक। चलो सेक, तो अगर रहे सेक 90 माइनस थीटा तो ये क्या देगा, कॉसेक थीटा, क्या देगा, कॉसेक थीटा। अगर कोसेक 90 माइनस थीटा रहा, क्या रहा, कॉसेक 90 माइनस थीटा रहा, तो ये क्या देगा, सेक थीटा। और यही है टाइप 4 का फॉर्मूला। क्या टाइप 4 का फॉर्मूला हार्ड लगा, कठिन लगा, सीक्वेंस याद रखना है ना, इसको इतना रखना नहीं है,
बस याद रखना साइन 90 माइनस अगर थीटा कहीं आ गया तो हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अगर कोस 90 माइनस थीटा आ गया तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अच्छा एक चीज याद रखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि आप साइन थीटा का और फॉर्मूला बताओ, साइन थीटा का कितना फॉर्मूला आप लोगों को मिल गया है अभी तक, तो आप बोलिएगा एक फॉर्मूला मिला पी बटा, एक फॉर्मूला मिला 1 बटा कॉसेक थीटा, और एक फॉर्मूला और क्या मिला बताओ, साइन थीटा का एक फॉर्मूला और क्या मिला, साइन थीटा बराबर क्या, कोस 90 माइनस, यही ना मिला। देख लो साइन थीटा बराबर क्या, देखो यहाँ बराबर है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर तो यही हो जाएगा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो इधर से भी इधर कर दो, इधर से भी इधर कर दो, ठीक है, इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ओके चलो, अच्छा आपसे अगर पूछा जाए बताइए टेन थीटा का कितना फॉर्मूला अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है, 3 कि 4 फॉर्मूला पढ़ लिया, कौन कौन सा बताओ, कोई बता सकते हो मुझे। टेन थीटा का सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा, पी बटा डी। दूसरा क्या पढ़ा, टेन और कोट उल्टा होता है, मतलब एक दूसरे का, तो गुना करेंगे तो 1 मिलेगा, कोट उधर जाएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और क्या पढ़ा, साइन बटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अभी टाइप 3 में ये लिखवाया था, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और क्या, एक और क्या पढ़ा अभी देखिए, टेन थीटा बराबर क्या, रटना नहीं है बस दिमाग में रखना, साइन और कोस, टेन और कोट, सेक और कॉसेक। ये 90 माइनस थीटा वाला में ये सिंबल याद रखना, 90 माइनस थीटा जहां भी रहे उसमें किसको किसको याद रखना, साइन कोस को एक साथ दिमाग में रखिएगा, टेन कोट को एक साथ दिमाग में रखिएगा, और सेक कोसेक को एक साथ दिमाग में रखिएगा। थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, रटना नहीं है, सोचना है, मनन करना है, मनन, चिंतन मनन करना है इस पर, ठीक है। अगर रटेंगे तो गए काम से, इस बात को समझ लीजिए, है ना। और एक फॉर्मूला क्या मिल जाएगा टेन थीटा का, बता दो, टेन थीटा का एक फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या है, कॉट 90 माइनस थीटा, इस तरह से, ठीक। चलो अब हम लोग टाइप 5 की बात करेंगे, है ना, टाइप 5 का सूत्र। तो टाइप 5 का सूत्र है ना, टाइप 1 बहुत आसान है, टाइप 2 भी बहुत आसान है, टाइप 3 भी बहुत आसान है, और टाइप 4 तुम लोगों को अभी बताया है ना। सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखो, समझो, और उसको रिवीजन करते रहो, है ना। फॉर्मूला को रटना नहीं है, चिंतन मनन करना है फॉर्मूला पे। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला रटा नहीं जा सकता है, चिंतन और क्या करना है, मनन, कॉन्सेप्ट को समझो और उस पर बार बार सोचने का प्रयास करो, ठीक है। ए बाबू इधर देखो तुम लोग सारे बच्चे, टाइप 5 का फॉर्मूला, सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, देख लो टाइप 5 के फॉर्मूले में अब की बात जो है, टाइप 5 में स्क्वायर वाला फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला आएगा बताओ, स्क्वायर। और याद रखना बाबू, यहाँ साइन थीटा है, थीटा पर कभी स्क्वायर मत देना, थीटा पर कभी भी स्क्वायर मत देना। तो स्क्वायर कहां दोगे, फलन पे, फंक्शन पे देना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर कभी भी थीटा पे नहीं, कोण पे नहीं जाएगा, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, इस बात को दिमाग में रखिएगा आप लोग। चलो तो अब देखो एक फॉर्मूला आता है, बहुत आसान फॉर्मूला है, साइन और कोस। स्क्वायर वाला फॉर्मूला में किसको याद रखिएगा, साइन और कोस। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को जब हम दोनों को जोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा जब करते हैं, प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, साइन और कोस को स्क्वायर में ले लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये आपको कितने के बराबर देगा, 1 के बराबर देगा। तो आप लोगों के मन में सवाल होगा कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ने पर 1 कैसे आया, इसको बताइए भैया जी, है ना। तो आप सभी बच्चे देखिए, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैं फॉर्मूला बतला रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन आंसर करवाया ही नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं। कॉस थीटा का फॉर्मूला बोलो, बी बटा एच, बी बटा, चलिए पी देखो दोनों में स्क्वायर डाल दो, यानी पी का स्क्वायर बटा होगा ना, और बी देखो बी का स्क्वायर, यानी कि बी का स्क्वायर बटा क्या, अब नीचे वाले का क्या ले लो, क्या ले लो, एलसीएम, भिन्न का जोड़ कर दो, तो एच स्क्वायर का एलसीएम कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कितने बार में कट गया, एक को पी स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। अब सभी बच्चे गौर से सुनो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या देता है पता है आप लोगों को, पी का मतलब क्या, लंब का स्क्वायर जोड़,
बी का मतलब क्या, आधार का स्क्वायर। और जब हम लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो किसके बराबर आएगा, बोलो ना, कर्ण का स्क्वायर। किसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। यानी कि पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, क्या बाबू, बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो बाबू पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर। और नीचे भी क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे सेम सेम मिल गया, क्या हो गया, और कितना आ गया, देख लो। इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, इसीलिए मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है। समझ, सभी बच्चों को समझ में आया कैसे ये हुआ सो। और अगर ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इसको दिमाग में रखना, ये तो बस समझाने के लिए था, इसको रखना नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको छापना भी नहीं है, ठीक है, मत छापना है इसको। देखो फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जोड़ेंगे तो एक, क्या होगा बाबू लोग, आप लोग गौर कीजिएगा, सभी बच्चे गौर से देखो। तो कभी अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बोला जाए, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या कैसे निकालोगे। अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बोला जाए, इसको सीक्वेंस को याद रखिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। साइन और कोस को स्क्वायर में जोड़ेंगे तो एक होगा, जोड़ने पर, गुना करने पर नहीं, जोड़ने पर। तो अगर कभी आपको साइन स्क्वायर थीटा बोले निकालने के लिए, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या चीज में है, इधर साइन को रखेंगे, कोस को उधर भगा देंगे, तो कोस उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, बोलो ना, एक है इधर, कोस उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। दिमाग में इसको रटना नहीं है, रटना नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक माइनस। कैसे आया माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा इसके साथ क्या चीज में था, उधर गया। तो समझ में बात आ रही है। अगर आपको पूछा जाए कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताओ, हाँ बोलो बोलो, एक माइनस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या चीज में है, कोस को इधर रख लेंगे और साइन को उधर भगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आई कुछ, है ना। तो अच्छे से इसको देखना। चलिए टाइप 5 में ही दूसरा साइन कोस आ गया, तो अब क्या लेना है पता है, सेक स्क्वायर थीटा, और इसके साथ माइनस लेना है, और इसके साथ किसको रखना है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना। देखो बाबू यहाँ हम प्लस किए थे, क्या किए थे, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ता है, सिर्फ इसको दिमाग में रखिएगा, तो ये तो अपने आप मिल जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा के साथ हमेशा किसको लेना तुम लोग, सेक अगर स्क्वायर में आ गया तो टेन को लेना है स्क्वायर में, वो भी क्या चीज के साथ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक। क्या होगा, एक। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। तो बाबू अगर कभी आपको सेक स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे, तो सेक स्क्वायर थीटा को आप बराबर के इस पार रखोगे और टेन को इधर भगाओगे, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या चीज में, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी एक प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। दिमाग में रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा हमेशा क्या आएगा, एक प्लस। इसको भी नहीं रखना है, यहाँ इसको देखना है, सिर्फ दिमाग में इसको रखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक होता है। तो हम इधर सेक स्क्वायर थीटा को रखे, तो टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में, उधर गया तो बोलो ना प्लस में। अच्छा अगर हम इधर टेन को रखना चाहते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को, देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, लेकिन हम देखो इसको क्या चीज में रखे हैं, प्लस में, माइनस को नहीं रखे हैं, है ना। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप लोग मुझे बताओ। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, एक। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, एक। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा। ये कैसे हुआ, सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था, उधर जाता तो क्या चीज में हो जाता, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ क्या चीज में है जी, माइनस में है कि नहीं। चलो अब देखो यहाँ 1 है, सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में, लेकिन हमको क्या लेना है, टेन स्क्वायर को प्लस में लेना है, क्या चीज में लेना है, तो इस माइनस को उधर भगाएंगे, तो माइनस जब उधर जाएगा ना तो एक को क्या बना देगा, एक को देखो, एक अभी प्लस में है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, एक अभी क्या चीज में है, माइनस को उठा के, माइनस चिन्ह चेंज नहीं होगा, इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो एक हो जाएगा माइनस में। और बताओ सेक स्क्वायर थीटा क्या चीज में होगा, नहीं समझे,
या इधर से माइनस हमको गायब करना है, तो यहाँ पर माइनस क्या ले लो आप, कॉमन ले लो। क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो माइनस जब आप कॉमन ले लोगे ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा देख लो, सेक स्क्वायर थीटा -1। इसीलिए मैं ये ना लिख करके डायरेक्ट क्या लिख दिया था, सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख दिया था, सेक स्क्वायर थीटा। इतना नहीं समझना है, ये सब नहीं समझना, तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है बोलो, इसका फॉर्मूला जी tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। फिर इसी में तीसरा फॉर्मूला आता है, तीसरा फॉर्मूला। सही बच्चे गौर से सुनिएगा। देखो साइन आ गया, कोस आ गया, सेक आ गया, टेन आ गया। तो अभी क्या बचा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और इसके साथ क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और माइनस में आएगा, देख लो यहाँ एक तो प्लस में आया, बाकी दो तो क्या चीज में आएगा, माइनस में। और कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन क्या बना है, साइन का कोस के साथ, सेक का टेन के साथ और कॉसेक का कॉट के साथ, कॉसेक का कॉट के साथ। तो आप लोग मुझे आप बताओ, अगर कभी भी आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालने का मन, अच्छा ये किसके बराबर होगा बाबू, हाँ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालने का मन करे तो आप क्या लिखोगे, 1 लिख दोगे और कोट स्क्वायर क्या चीज में उधर जाएगा तो प्लस में। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस। घर में इसको लिख लिख के याद करना थोड़ा, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको कोट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बोला जाए तो देखो यहाँ tan निकालने के लिए बोला था तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। कोट निकालने के लिए बोला जाए तो, कोट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बोला जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, और ये है आपका टाइप 5 का फॉर्मूला। ये क्या है बाबू, टाइप 5 का फॉर्मूला। इसको आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलो इसको अब, चलो सभी बच्चे गौर से सुनो। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, टाइप 6 का फॉर्मूला। और टाइप 6 का फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला है। इसके बाद फिर त्रिकोणमिति में कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब क्लास 10 तक में, क्लास 10 तक में। फिर 12th में तुम लोग पढ़ोगे तो फिर आगे तो है ही फॉर्मूला बहुत सारा। तो टाइप 6 में मतलब हम लोग को क्लास 10th में त्रिकोणमिति को अगर पढ़ना है तो बस टाइप 6 तक फॉर्मूला को दिमाग में रखिए, सारा क्वेश्चन आपका बनेगा और बहुत ही मस्त तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो टाइप 6 का फॉर्मूला है क्या, बताओ, वैल्यू ऑफ डिग्री, वैल्यू ऑफ डिग्री। चलो अब इसको सभी बच्चे गौर से सुनिए, इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे देखेंगे, सभी बच्चे गौर से सुनिएगा। हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बॉक्स। क्या बनाएंगे बोलो, सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, दिखेगा, सभी बच्चे गौर से सुनिएगा। यहाँ पर हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। यहाँ तो दिक्कत हो रहा है ना, कहाँ पर, थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सभी बच्चे गौर से सुनिए। यहाँ पर हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे बाबू, एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे गौर से सुनिएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे कोण। क्या लिखेंगे, कोण। कैसा कोण, न्यून कोण या कोई सिर्फ कोण लिख देंगे। यहाँ मान लो यहाँ थीटा है, यहाँ क्या है बाबू, थीटा है, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे हम लोग 0 डिग्री। क्या लिख देंगे, 0 डिग्री। यहाँ लिख देंगे हम लोग 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ लिखेंगे हम लोग 60 डिग्री और यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, 90 डिग्री। थोड़ा सा इसको बड़ा ही लिखेगा, चलो इतना ही रखना है, 90 तक ही रखना है। कहां तक रखना है, इसमें भी 90 तक ही पढ़ना है कोण। अब सभी बच्चे गौर से सुनिए, ये है थीटा। थीटा का मतलब कोण। कोण एक बार 0 डिग्री हो जाएगा, एक बार 30 डिग्री, एक बार 45 डिग्री, एक बार 60 डिग्री और एक बार 30, 0, 30, 45, 60 और 90। चलो यहाँ के लिए मैं थोड़ा सा जगह छोड़ता हूं। यहाँ पे आप लोग लिख दो साइन थीटा। क्या लिख दो, साइन थीटा। यहाँ फिर आप लोग लिख देना कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख देना टैन थीटा और यहाँ पर आप लोग लिख देना कॉट थीटा। क्या लिख देना, नीचे दिखेगा। यहाँ पर आप लोग लिख देना कॉसेक थीटा। क्या लिख देना, और यहाँ पर आप लोग लिख देना सेक थीटा। क्या लिख देना बच्चा, सेक थीटा। अब सभी बच्चे गौर से सुनो, यह एक टेबल है, इस टेबल को याद रखना है तुम लोगों को। और इससे तो एग्जाम में इतना क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि बहुत सारा क्वेश्चन। सभी बच्चे गौर से सुनो, मैंने ये बॉक्स खाली रखा है, देखो
यहां पर तुमको लेना है 0, 1, 2, 3। क्या लेना है? 0, 1, 2, 3। ठीक है, और क्या लेना है? 4। क्या लेना है? 4। तो 0 से शुरू करो, 0, 1, 2, 3, 4। कोई दिक्कत यहां तक? और सबके नीचे में बटा कर दो 4। सबके नीचे में बटा क्या कर दो? सबके नीचे में बटा क्या कर दो? 4। और यही, इसको अगर याद रख लिए ना तो सारा फॉर्मूला तुमको यहां पर आपसे कैसे पूछा जाएगा पता है? साइन 0 डिग्री का मान बताओ, साइन 30 डिग्री का मान बताओ, थीटा के मतलब ये सब कौन, साइन 45 डिग्री का मान बताओ, साइन 60 डिग्री का मान बताओ कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। कोट, इसमें इस बॉक्स में आएंगे तो कोट थीटा का मान यहाँ कितना है? 0। कोट 0 डिग्री का वैल्यू। यहां आएंगे तो कोट 45 डिग्री का वैल्यू। यहां आएंगे तो बताओ कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू। और इतना याद रख पाएंगे? बहुत सिंपल है ना? बहुत सिंपल है याद रखना। बस एक ठो को याद रखिएगा, साइन को। किसको याद रखना है? साइन को याद रखना है, और बाकी सब अपने आप मिलता चला जाएगा। कैसे? देखिए, और देखो इतना कर लिए, 0, 1, 2, 3, 4। सबके नीचे क्या लगा दो? बटा 4। क्या लगा दो? बटा। देखो बाबू, और सबके ऊपर क्या लगा दो? रूट। क्या लगा दो? क्या लगा दो? रूट। क्या लगा दो? बोलो, रूट लगा दो। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, अगर तुम इसको हल करोगे तो कितना मिलेगा? 4 को 0 से भागा दोगे तो कितना होगा? 0 हो जाएगा। और रूट अंडर 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। यानी इस बॉक्स में यहां क्या भर दो? क्या भर दो? इसको सॉल्व किए तो कितना आया? 1 का वर्गमूल। देखो, रूट 1 रूट से बाहर होगा तो कितना होगा? 1। और 4 रूट से बाहर होगा तो कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। तो कितना हो गया? 1 बटा। तो यहां भर दो कितना, मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना? साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना? बोलो, 1 बटा। अब यहां आ जाओ, देखो अब 2, देखो सभी बच्चे बात सुनो, 2 से ये 4 कटता है। देख लो, यहां मैं बना रहा हूं 2 से 1 बार में और 2 से, तो क्या हो गया? रूट अंडर 1 बटा 1 का वर्गमूल निकलता है। 1 रूट से बाहर होगा तो कितना होगा? 1। लेकिन रूट, सुनो यार, 2 रूट से बाहर नहीं होता, इसीलिए इसको क्या लिख देंगे? रूट 2। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 बटा। देखो 3 रूट से बाहर नहीं होगा, इसीलिए क्या लिखेंगे? रूट 3। और 4 रूट से बाहर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? 2। तो रूट 3 बटा 2। 4 का वर्गमूल बोलो ना, 2। और 4 का फिर से वर्गमूल 2। 2 से 2 कट गया, यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू बता दो। ठीक, देखो कितना सिंपल है। सभी बच्चे गौर से सुनो, मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूं, देख लो। सभी बच्चे गौर से सुनिए, सभी बच्चे गौर से सुनिए। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और सबके नीचे बटा 4 बटा 4 बटा 4 और बटा 4 और बटा 4। और फिर क्या लगा दिया? रूट 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 रूट। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो ये किसका मान देगा? साइन का मान देगा। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा रूट 2, साइन 60 डिग्री का मान। इसको रट लेना है, इसको रट लेना है। घर जाना, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2, साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा रूट 2। लिख लिख के, साइन 60 डिग्री का मान रूट 3 बटा 2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। क्या इतना बात समझ में आ गई? अब सभी बच्चे गौर से सुनो, सभी बच्चे गौर से सुनो। अब क्या करना है? कोस का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कोस को बस कुछ नहीं करना है, इसको पलट के लिख देना है। पलट के लिखने का मतलब, अभी हम इस सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, अब इधर से लिख देना है। साइन हम इधर से चले, अब कोस कैसे लिखेंगे? तो लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा, फिर ये यहां आ जाएगा, फिर ये यहां आ जाएगा, फिर ये यहां चला जाएगा, फिर ये यहां चला जाएगा। कितना सिंपल है। साइन का जो वैल्यू 0 डिग्री में होगा, कोस का वही वैल्यू कहां हो जाएगा? 90 डिग्री में। कहां हो जाएगा? तो बाबू यहाँ 1 है, तो 1 कहां आ जाएगा? फर्स्ट में। कहां आ जाएगा? 1 है लास्ट में, तो कहां आ गया? फर्स्ट में। रूट 3 बटा 2 कहां जाएगा बताओ? यहां पर। और 1 बटा रूट 2, ये वाला यहीं आ जाएगा। और ये वाला कहां चला जाएगा? 1 बटा 2। और ये वाला कहां चला जाएगा? मतलब क्या करना है, समझ में आया कुछ? कोस को कैसे लिखे हम? बस इसको पलट करें, है ना। वहां से शुरू किया और फर्स्ट से लिखना क्या कर देंगे? शुरू। देख लो, साइन का अगर तुम दिमाग में रख लिए,
साइन का अगर तुम दिमाग में रख लिए तो कॉस का अपने आप क्या हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। अगर मैं पूछूंगा बताओ कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, वही किसका वैल्यू होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या बता दोगे आप, √3 बटा। अगर मैं आपसे पूछूंगा बताइए कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू को साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो जस्ट उसका उलट देंगे, यानी कि 1 कहां हो जाएगा बताओ, कोस 0 डिग्री में कहां हो जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा बताइए कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा वही क्या होगा, कोस 60। तो आप अगर इसको याद रख लेते हैं ना, तो आप थोड़ा सा सोच के क्या कर सकते हैं, इसको दिमाग में रख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक। चलो अब किसकी बारी आती है, tan। तो tan कैसे निकालेंगे बाबू, tan निकालने का बहुत आसान फॉर्मूला, tan थीटा तुम लोगों को बताए थे, tan थीटा बराबर क्या होता है, बोलो ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बताया हूं टाइप 3 में, tan थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टाइप 3 का फॉर्मूला। एक बार वीडियो पोस्ट करो और जाकर के देखो, टाइप 3 में यही फॉर्मूला लिखवाया हूं, tan थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यानी कि हमें tan थीटा निकालना है, तो यहां पर क्या होगा, साइन बटा क्या, साइन थीटा बटा क्या बताओ, कॉस थीटा। और थीटा का वैल्यू यहाँ कितना है, इस घर में थीटा का वैल्यू कितना है जी, 0। यानी क्या करना है, 0 और 1 को क्या कर दो, देखो ये साइन का मान और ये किसका मान, अरे ये साइन का मान और ये किसका मान, तो साइन बटा क्या कर दो, कोस। तो क्या निकल जाएगा, tan निकल जाएगा। तो 0 बटा क्या कर दी, 1। तो 0 बटा 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, यानी 1 को 0 से भागा देंगे तो कितना, 0। देखो कितना सिंपल है। तो tan 0 डिग्री का मान बता दो, बोलो ना 0। कितना, बोलो 0। चलो फिर ये दोनों को क्या कर देना है बाबू, ये है साइन थीटा का मान और ये किसका मान, कॉस थीटा का मान। ये दोनों को बटा कर दो। क्यों बटा करना है, क्योंकि tan थीटा निकालने में हमको क्या करना पड़ेगा, बटा। तो साइन थीटा का मान कितना है इस बॉक्स के लिए बताओ, 1/2। फिर से बटा कर दो, देखो यहाँ बटा है, और कितना है कॉस का मान, √3/2। देखो 2 और 2 क्या हो गया, तो क्या बचा, 1 बटा, क्या बचा 1 बटा, तो यहाँ क्या भरेंगे, 1 बटा √3। तो साइन 30 का मान क्या, सॉरी tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1 बटा, फिर इसको और इसको क्या कर देंगे, भागा, क्योंकि ये साइन और ये साइन बटा कोस। साइन बटा कोस क्या देगा, साइन बटा कोस क्या देगा, साइन बटा कोस क्या देगा, साइन बटा कोस क्या देगा। तो इसको और इसको भागा करेंगे तो क्या मिलेगा, tan मिलेगा। tan देख लो यहाँ, तो बाबू 1 बटा √2 और फिर से 1 बटा, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कितना बचा, यहाँ क्या भराएगा, समझ में बात आ रही है। फिर इसको और इसको क्या कर दो, भागा कर दो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देख लो ये साइन थीटा का वैल्यू है और ये कॉस थीटा का वैल्यू है, तो भागा कर दो। तो √3 बटा कितना, 2, और फिर से क्या लिखोगे, बटा 1 बटा कितना, तो 2 और 2 देखो बटा में है, क्या हो गया 1 से। अब क्या बचा तुम्हारे पास, √3 बटा कितना, तो 1 को √3 से भागा दोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नीचे 1 रहे तभी भागा दिया जाता है, ऊपर 1 रहता तो फिर भागा नहीं देते। √3 हो गया, तो यहाँ क्या लिखते हैं, कुछ समझ में आ रही है। चलो अब क्या करोगे, 90 कैसे निकालोगे, 90 कैसे निकालोगे, 1 को और 0 से क्या दे देंगे, भागा दे देंगे, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा बाबू, 0 कभी भी नीचे नहीं रहता है। अगर नीचे कभी 0 आ जाए तो वो भागा लगेगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, कभी तुम अपने मोबाइल में जाना और ऊपर 1 लिखना और भागा 0 लिखना, कभी भागा आएगा ही नहीं, बोलेगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी भागा लगेगा ही नहीं। तो 0 कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए। जैसे समझो, जैसे समझो तुम लोगों का अगर 20 नंबर का टेस्ट होता है तो तुम लोग कितना नंबर लाते हो, मान लो 15। लेकिन अगर मान लो तुम 1 नंबर ले आया, कितना में से, कुल को कहां लिखते हैं, 0। क्या हम 0 नंबर का टेस्ट लिए, हम बोले कि बाबू हम 0 नंबर का टेस्ट लिए और तुम ले आया कितना नंबर, 1 नंबर। क्या ये संभव है, कभी कभी संभव है, नहीं संभव है। तो नीचे कभी भी 0, हाँ हम 1 नंबर का टेस्ट लेते और तुम कितना लाते, 0, तो हम मानते हैं कि 1 नंबर का टेस्ट हुआ और तुमने कितना लाया, 0। लेकिन मैं अगर बोलूं 0 नंबर का टेस्ट है और तुम ले आया कितना, 20, क्या ये संभव है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं बाबू, अपरिभाषित। और अपरिभाषित को ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। देखो इस तरह, 8 की तरह, इस तरह
ठीक है, इस तरह। चलो अगर 10 समझ में आ गया, 10 समझ में आ गया तो बस पलट कर लिख दो कोट में। कोट में क्या कर दो, पलट कर लिख दो। क्या कर दो, पलट कर लिख दो, पलट कर लिख दो। यानी यहाँ क्या है, अपरिभाषित, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोट में क्या हो जाएगा, जिस तरह से कोट में हुआ साइन को कैसे पलट कर लिख दिया, ऐसे ही tan को कोट में पलट कर लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, अपरि, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो, √3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। चलो अब किसकी बारी है, कौशिक की। तो आप लोग मुझे एक चीज बता दो, क्या बता दो, एक चीज, एक फॉर्मूला बता दो। कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है, कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे कौशिक का फॉर्मूला होता है 1/sin θ। पीछे पढ़ाया हूं टाइप 2 में, टाइप 2 में कौशिक थीटा। एक बार वीडियो को पोस्ट करो और जाकर के देखो, टाइप 2 में लिखवाया हूं cos θ बराबर 1/sin θ। यानी कौशिक, सॉरी कौशिक किसका उल्टा होता है, देखो ना किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। यानी साइन अभी यहाँ कितना है, तो क्या कर दो सभी बच्चे, देखो बाबू कौशिक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा, तो 1 यहाँ लिख दो और साइन का वैल्यू कितना है, तो 1 बटा क्या कर दो, 0। तो 1/0, तो क्या 1/0 क्या होगा हमेशा बताओ, तो यहाँ क्या लिख दोगे, अपरिभाषित। ठीक है जी, फिर से आपको यहाँ निकालना है वैल्यू कौशिक का, कौशिक का वैल्यू निकालना है। तो 1/sin θ, तो sin θ का मान कितना है, 1/2। ये 2 कहां चला जाएगा, यानी 1/1 गुना कितना, 1 क्या हो गया, क्या बचा, 2। तो यहाँ क्या भरोगे, क्या भरोगे, देखो फॉर्मूला देखो बाबू, फॉर्मूला कौशिक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा, इस बॉक्स में क्या भरोगे, आप बोलोगे भैया इस बॉक्स में कौशिक थीटा निकालना है, यानी कि 1/sin θ। तो sin θ का मान इस बॉक्स में क्या है, sin θ का मान इस बॉक्स में क्या है, 1 बटा, ये √2 कहां चला जाएगा, 2 तो बटा है ना, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, 1/1 गुना क्या हो जाएगा, 1 क्या बचा, तो यहाँ क्या भराएगा, बोलो, √2। तो बताओ आप लोग बताओ इसमें क्या होगा, 0। कौशिक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अरे समझो कौशिक साइन का क्या होता है भाई, उल्टा होता है, बस उसको उलट दो ना। देखो ना यहाँ पे इसको क्या कर दिया, हम उलट दिए। अरे भाई देखो 1/2 था, हम 2 बटा क्या कर दिए, 1, नीचे 1 नहीं लिखेंगे तो क्या लिख दिए, 2। 1/√2 था, तो इसको क्या कर दिए, पलट दिए, √2 बटा क्या, 1 को नीचे नहीं लिखते तो क्या लिख दिए, और इसको भी आप पलट दो ना, 2 बटा, कौशिक साइन का क्या होता है, उल्टा होता है ना, तो 2 बटा, देखो इसको क्या करेंगे, इसको भी उलट देंगे, तो यहाँ 1 ही है, तो 1 को उल्टेंगे तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ, 1 ही, यहाँ क्या हो जाएगा, 1। देख लो, अपरिभाषित 2√2, 2/√3, 1। ऐसे तुम लोग अपने घर पे इसको इसको 10 बार लिखना, इस तरह से समझना, बनाना, याद करना, ठीक है। फिर सुनो सभी बच्चे, अब देखो कौशिक में ऐसे लिख दिया, अब सेक कैसे लिखेंगे, जस्ट इसको क्या कर दो, जस्ट इसको पलट कर लिख दो, ऐसे है ना, सीक्वेंस उलट दो। तो यहाँ वहां 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1। वहां 2/√3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ √2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ अपरिभाषित है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। चलो अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये बॉक्स भरा गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए थीटा के किस मान के लिए, ए बाबू थीटा के किस मान के लिए, थीटा का कौन सा ऐसा मान है जहां पर साइन थीटा और कोस थीटा आपस में क्या हो जाता है। तो साइन और कोस का देखो, साइन और कोस कहां बराबर है, 45 डिग्री में। देख लो साइन थीटा में 45 डिग्री में भी 1/√2 और कोस 45 डिग्री में भी क्या 1 बटा, तो थीटा का मान यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। अब बनाना शुरू करो, समझने का प्रयास करो। आपसे पूछा जाएगा कि थीटा के किस मान के लिए tan और कोट आपस में बराबर होगा, tan और कोट कहां बराबर है, देख लो यहाँ tan और कोट 1 है, 1 है, यानी कितना डिग्री में, कौशिक और सेक कहां बराबर है, 45 डिग्री में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा बताइए साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान 1,
आपसे पूछा जाएगा कोट 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आपको देखो एक चीज सुन लो बाबू, आपको इसको याद रखना है, इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। ये 3 ठो को याद रखो, 3 ठो आपको क्या चीज में मिलेगा, पॉकेट में। क्या चीज में मिलेगा? सभी बच्चे ध्यान से सुनो, साइन को याद रखो 0 1/2 1। देखो कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे साइन को, कैसे याद रखोगे ये ध्यान से सुनो। साइन को कैसे याद रखोगे? साइन को तुम ऐसे याद रखना, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान कितना है? √3/2, साइन 90 डिग्री का मान कितना? 1। तो कोस क्या होता है? जस्ट पलट दो। अगर साइन 90 में 1 है तो कोस 0 में 1 हो जाएगा। साइन 60 में √3/2 है तो कोस 30 में क्या हो जाएगा? √3/2। इसी प्रकार से ये पूरा टेबल तुमको क्या रखना है? याद रखना है। बात समझ आ रही है? tan 0 डिग्री का मान कितना? tan 30 डिग्री का मान कितना? tan 45 डिग्री का मान कितना? tan 60 डिग्री का मान कितना? √3। तो अगर tan 45 डिग्री का मान या tan 60 डिग्री का मान √3 है तो कोट 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? समझने का प्रयास कीजिएगा। 0 90 बन जाता है, 30 60 बन जाता है और 45 45 ही रहता है। ठीक है, चलो तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो बुक पे बात करेंगे, है ना, क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।